हे इट्स एंड सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियल मोहेंजोदारो और रियल हड़प्पा के बारे में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर के बारे में। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय शॉपिंग बर्ड। शॉपिंग बर्ड डील्स इन ऑल ब्रांड्स फर्स्ट कॉपी क्लोथिंग एंड एक्सेसरी शीट्स, ऑल ब्रांडेड इन वेरी चीप प्राइसेस। सो मेक श्योर टू चेक आउट। अगर आपको वैरायटी ऑफ शूज चाहिए, अगर आपको वैरायटी ऑफ क्लोथ्स चाहिए, तो शॉपिंग बर्ड हाउस आपके लिए बहुत बेस्ट चॉइस होगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मेक श्योर टू चेक आउट। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गो। सबसे पहला पॉइंट जो हम अब डिस्कस करेंगे वो है ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन कब हुआ और कैसे हुआ और कहां से हुआ। चलो जानते हैं। हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है उसको डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। लेकिन फिर भी सर जॉन मार्शल की गाइडेंस के अंदर हड़प्पन और मोहेंजोदारो के साइट्स का जो टाइम पीरियड है, जो जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग था, वो था 3250 BCE से लेकर 2750 लेकिन रिसेंट टेस्ट के रिपोर्ट के अनुसार हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2200 BCE से लेकर 2000 BCE तक डिटरमाइन कर सकते हैं। तो भाइयों, ये था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सटेंट और चीफ सेंटर्स का। आज तक हड़प्पन कल्चर के 250 सेंटर्स डिस्कवर हो चुके हैं, जो कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के पास पड़ते हैं। अब हम जान लेते हैं इस सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन। ये रोपड़ इन नॉर्थ से लेकर नर्मदा इन साउथ तक जाता है। और अब हम जान लेते हैं इसके ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट के बारे में। ये यमुना दोआब इन ईस्ट से लेकर सुक्ता केंद्र इन वेस्ट साउथ बलूचिस्तान कोस्ट तक जाता है। इसकी दो सबसे इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, पहली है हड़प्पा और दूसरी है मोहेंजोदारो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के रूइंस 160 किलोमीटर दूर देखे गए हैं लाहौर और रावी रिवर से। इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नदरन रीजन की कैपिटल कह सकते हैं। ये बहुत ही वेल प्लान सिटी थी और इसका एरिया मोहेंजोदारो से भी बड़ा था, और ये सबसे पहली सिटी थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में खोजी गई थी 1921 में। तो अब हम बात कर लेते हैं मोहेंजोदारो के बारे में। मोहेंजोदारो का सिंधी लैंग्वेज में मतलब है माउंट ऑफ डेथ, यानी डेथ की पहाड़ी, यानी मौत की पहाड़ी। ये बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी थी और इसका ड्रेनेज सिस्टम और सैनिटेशन सिस्टम बहुत ही डेवलप्ड था। अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स के बारे में। नंबर 1 फीचर, अर्बन प्लानिंग और टाउन प्लानिंग। ये हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का सबसे चौंकाने वाला फीचर है। उस टाइम पर ज्यादातर सिविलाइजेशन और सुमेरियन सिटीज सर्कुलर पैटर्न का यूज करती थी, लेकिन इंडस सिटीज ग्रिड पैटर्न का यूज करती है, जो कि बहुत मॉडर्न है। हर सिटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी। पहला पार्ट सीटाडल, जो कि थोड़ा अपर प्लेटफॉर्म पर बनाया होता था, जिसमें पब्लिक बिल्डिंग, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, ग्रेनरीज और जो हायर क्लास होती थी, जो रूलिंग क्लास होती थी, और जो रिच मर्चेंट्स होते थे और जो पीजेंट्स होते थे, वो सीटाडल में रहते थे। और दूसरा पार्ट सिटी का द लोअर टाउन, यानी टाउन प्रॉपर। इस लोअर टाउन की प्लानिंग में ग्रिड पैटर्न का यूज किया जाता था और इसमें ही हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के ज्यादातर घर होते थे और यहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे। अब हम बात कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के दूसरे सबसे चौंका देने वाले फीचर के बारे में, जो है ड्रेनेज सिस्टम। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम बहुत चौंका देने वाला था। हर घर के अंदर अपनी एक छोटी ड्रेन होती थी, जो सीधा जाकर स्ट्रीट ड्रेन से मिलती थी, और हर घर में सॉक पिट्स भी होते थे, जो सीधा जाकर अंडरग्राउंड में सीवरेजेस को मिलते थे। तीसरा सबसे चौंका देने वाला फीचर था सिविक ऑर्गेनाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिविक ऑर्गेनाइजेशन
बहुत ही अच्छी थी। उनके घरों में प्रॉपर अरेंजमेंट होता था वाटर सप्लाई का। सभी टाउन्स को बहुत ही अच्छा वाटर सप्लाई मिलता था। लैंप पोस्ट मिलने की वजह से हमें ये पता चला कि हर स्ट्रीट्स में स्ट्रीट लाइटिंग होती थी। लैंप पोस्ट वो होते हैं जहाँ पर मशालें लटकाई जाती हैं, मीन्स हर स्ट्रीट्स में लाइट्स होती थी। ड्रेनेज सिस्टम और सैनिटाइजेशन सिस्टम उनका कमाल का होता था। जैसे कि हमने अभी बात की, उनके सिटीज में स्वीपर्स तक होते थे जो सिटी को साफ रखते थे। तो ये थे वो 3 फीचर्स जो हमें बहुत चौंका देते हैं। तो भाइयों, ये था हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के एक्सटेंट, चीफ सेंटर, साइट्स और इसके ओरिजिन के बारे में। अगले एपिसोड में हम जानेंगे इसके आर्ट एंड क्राफ्ट और इसके रिलीजन के बारे में। तो मिलते हैं हड़प्पन वैली के अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दबाकर लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है, चेक करो यार लिंक से दबाओ सेक्शन। तो बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. And there is no